अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िहि नबीना व क़ुदवतिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व मन वालाह इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ला मा ज़ाला जिब्रीलु यूसीनी बिल जारी हत्ता ज़नन्तु अन्नहु सयुवर्रिथुहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुशाहिदीन किराम, सामईन हज़रात, ख़वातीन मिल्लत और हमारे अज़ीज़ बच्चों और बच्चियों, आज के इस दीनी मजलिस का उन्वान है पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करके अपनी उम्र लंबी करें। हम पिछले दरसों में इस बात को बतला चुके हैं कि इंसान की नेकियों और भलाइयों से उसकी उम्र में बढ़ोतरी और इजाफ़ा होता है। बहुत सारी भलाइयाँ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल हो जाती हैं, तो उसके बदौलत अल्लाह ताला उस भलाई के करने वाले की उम्र में बढ़ोतरी और इजाफ़ा फरमा देता है। उन्हीं नेक अमाल में से जिनके ज़रिया उम्र लंबी होती है, फरमाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से हमें पता चलता है कि पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करना, हुस्न सुलूक करना उम्र को लंबी करने वाले उम्दा, मजबूत, बेहतर अमाल में से एक अमल है। जैसा कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के बारे में फरमाया, जो सही बुखारी की रिवायत है। फरमाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिब्रील अमीन हमें बराबर लगातार पड़ोसी के बारे में वसीयत करते रहे, नसीहत करते रहे, तलकीन करते रहे, यहाँ तक कि मुझे लगता था कि पड़ोसी को वारिस बना देंगे। गोया इस हदीस पाक से बात मालूम हुई कि अल्लाह ताला ने खाली अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को नहीं, बल्कि अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया हम सारे मुसलमानों को इस बात का हुक्म दिया है कि हम हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करें और हमेशा उनके हुकूक का हम ख्याल रखें। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और ये रिवायत सहीह मुस्लिम की रिवायत है। फरमाने रसूल दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स अल्लाह और उसके आखिरत के दिन पर ईमान रखता है
उसे चाहिए कि वो अपने पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करे, अच्छा सलूक करे। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। गोया इस रिवायत से हमें ये बात मालूम होती है कि अल्लाह ताला को ये बात पसंद है कि एक मुसलमान अपने सारे पड़ोसियों के साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करे। इन दोनों हदीथों की रोशनी में ज़रा हम गौर करें और देखें तो हमें ये बात मालूम होगी कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब रसूल दो जहां जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पड़ोसी के अजीम तरीन हक़ के बारे में सुना और आपको पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक और अच्छे बर्ताव करने वालों की फहरिस्त में शामिल होना था। आपने चाहा, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, कि हमारा भी शुमार उन लोगों में से हो जो पड़ोसियों के साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव और सलूक करते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ बैठी, दरियाफ्त किया, ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दो पड़ोसी हैं, तो मैं किसको तोहफे दूं? यानी हमारे घर के आसपास दो पड़ोसी हैं, तो मैं किसको तोहफा दूं? तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन दोनों में से, आपके दोनों पड़ोसियों में से जिसका दरवाज़ा तुम्हारे घर से ज़्यादा करीब हो। यह सही बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक तरह से मुहद्दद फरमा दिया कि हमारे हुस्न सुलूक का, हमारे अच्छे बर्ताव का ज़्यादा हकदार और मुस्तहिक वो पड़ोसी है जिसका दरवाज़ा हमारे घर से ज़्यादा करीब हो। पड़ोसियों के दरमियान आपस में एक दूसरे की ज़रूरत ना पूरी करना या एक दूसरे की ज़ियारत ना करना, इसके बहुत सारे असबाब हैं। आज देख लीजिए, हम अपने दुनियावी कारोबार में इस तरह मशगूल हो गए कि बसा औकात शहरों के अंदर ख़ास तौर पर, बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर ख़ास तौर पर, जहां लोग अपने फ्लैटों में रहते हैं, अपने से अपना ही देखते और सुनते हैं, और घर के बगल के घर में ही ऐसे बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं कि एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी के यहाँ मय्यत की, किसी हादसे की खबर नहीं होती। इसकी वजह यह है कि लोग अपने पड़ोसियों की ज़ियारत नहीं करते, अपने पड़ोसियों का हाल चाल नहीं लेते, उनके बारे में कोई खबरगिरी नहीं करते। जबकि आज के ज़माने में पड़ोसियों का हाल चाल लेना फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, मुख्तलिफ वसाइल के ज़रिए लेना बड़ा आसान है। और पड़ोसियों का बाहम एक दूसरे से ना मिलना जुलना, ज़ियारत ना करना, इसके बहुत सारे असबाब हैं। कुछ दिली बीमारियां हैं, कुछ समाजी बीमारियां हैं, कुछ अखलाकी गिरावट और अखलाकी कमी है। सबसे मेन वजह यह है कि लोग
बाजमाअत नमाज नहीं पढ़ते। अगर लोग जमाअत के साथ नमाज पढ़ना शुरू कर दें तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को मस्जिद में देखकर मुलाकात भी कर सकता है, हालचाल भी ले सकता है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, अपने पड़ोसियों की जियारत कसरत से हमें करनी चाहिए, हालचाल उनका लेना चाहिए, उनके दुख दर्द में हमें शरीक होना चाहिए, उनके साथ अहसन बल्कि बेहतर से बेहतर सुलूक और मामले के साथ हमें पेश आना चाहिए, उनकी खबर गिरी करनी चाहिए, उनका हालचाल लेना चाहिए और साथ ही साथ उनकी खैरख्वाही हमें करनी चाहिए, उन्हें नसीहत करनी चाहिए। ये क्योंकि पड़ोसियों के साथ दीनी मिजाज के हिसाब से हुस्न सलूक ये उम्र को बढ़ाने का एक जरिया है। और साथ ही साथ अगर हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे बर्ताव करेंगे तो हमारा ईमान भी मुकम्मल होगा और हमारे ईमान को बालिदगी और ताजगी मिलेगी। क्योंकि आपके कितने ऐसे पड़ोसी होंगे जो इस बात के मुंतजिर होंगे कि आप उनका दरवाज़ा खटखटाएं और उनकी खिदमत में आप अपनी मुस्कुराहट और सलाम का हदिया और तोहफा पेश करें। आपके कितने ऐसे पड़ोसी होंगे जो इंतज़ार करते होंगे कि उनकी तरफ से आपके मोबाइल पर कॉल आए, फ़ोन आए। यकीनन ये वो अमल है, जैसा कि मैं 2 रोज़ के पहले के 10 में कि पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक से घरों के अंदर बरकतें उतरती हैं और साथ ही साथ उम्र में इजाफा होता है। बल्कि वो आदमी कामिल और मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता है जो आसूदा होकर सोए और उसका पड़ोसी जो उसके बगल ही में है वो भूखा रहे। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सिलसिलतुल अहादीथ सहीहा के हदीस नंबर 149 के अंदर एक हदीस जिक्र की है और उस पर हुक्म लगाया है कि यह हदीस शवाहिद की बुनियाद पर सही है। अल्लाह के और इस हदीस के बयान करने वाले हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसल मुमिन अल्लज़ी यशबा व जारुहु जायउन इला जंबी। वो आदमी कामिल और मुकम्मल ईमान वाला नहीं है जो खूब शिकम शेर होकर के, आसूदा होकर के, पेट भर करके सोए या अपने बच्चों को सुलाए और उसका पड़ोसी उसी के घर के बगल में, उसके रूम के बगल में उसका पड़ोसी क्या करे, भूखा सोए। ये तो इस हदीस से पता चलता है कि वो आदमी जिसका पड़ोसी ज़रूरतमंद है किसी भी चीज़ का और वो ज़रूरत को पूरी करने की ताकत भी रखता है, लेकिन उसका पड़ोसी अपने पड़ोसी की ज़रूरत को पूरी नहीं करता, उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने सूरे निसा की आयत नंबर 34 के अंदर जहां खालिस अपनी इबादत करने का हुक्म दिया है और वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक और अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है, वहीं पर उसी आयत करीमा में अल्लाह ताला ने करीबी रिश्तेदार पड़ोसी या दूर के पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म और अच्छा सलूक करने की वसीयत अल्लाह ताला ने फरमाया। सुना मेरे भाइयों,
वक्त के लिहाज से मैं पूरी आयत का खुलासा नहीं बयान करता, चुनाचे आप सूरे निसा की आयत नंबर 34 का 34 का तर्जमा और मतलब जरूर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर आपके घर के आसपास आपका पड़ोसी या क्लास का पड़ोसी या सफर का पड़ोसी या बाजार जाने का पड़ोसी या खेत खलिहान में काम के हैसियत से पड़ोसी आपका अगर करीबी रिश्तेदार है, आपका बहुत ही अजीज तरीन और करीबी रिश्तेदार है, आपका चचा है, आपका खालू है, आपका मामू है, आपकी बहन है, आपका भाई है, करीबी रिश्तेदार है, तो उलमाए किराम ने जिक्र किया उसके 3 हुकूक बनते हैं। गोया वो उसके आपके ऊपर 3 हक बनता है। एक तो करीबी रिश्तेदार होने की वजह से, और दूसरा पड़ोसी होने की वजह से। करीबी रिश्तेदार भी है और पड़ोसी भी है, और तीसरा वो मुसलमान है। मुसलमान है, करीबी रिश्तेदार है और पड़ोसी, उसका 3 हक बनता है। लेकिन आपके घर के आसपास एक आम मुसलमान है तो उसका 2 हक बनता है, एक पड़ोसी होने की वजह से और दूसरा मुसलमान होने की वजह से। लेकिन अगर आपका पड़ोसी गैर मुस्लिम है तब उसका एक हक बनता है, और वो है हुस्ने सुलूक का, अच्छे बर्ताव का, शुभ व्यवहार का। ये पड़ोसियों के बारे में उलमाए किराम ने मुख्तलिफ हदीथों को लेकर, अगरचे वो हदीसें मुतकल्लम फी हैं, ये बयान किया है। इसलिए मेरे भाइयों और साथियों, हमें चाहिए कि हम अगर पसंद करते हैं अपने लिए कि अल्लाह ताला हमारे अमलों में बरकत दे, अल्लाह ताला हमारी उम्र बढ़ाए, लंबी करे, अल्लाह ताला हमारे मरने के बाद जिक्र खैर लोगों में छोड़ दे, तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पर अमल करते हुए और आपके फरमान पर यकीन करते हुए हमें पड़ोसियों के साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमली तौर पर करके दिखाया है। चुनाचे आप जानते हैं, हज़रत जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि वो तकरीर जो नजाशी बादशाह के दरबार में आपने किया था कि तुम इस नबी की पैरवी क्यों करते हो, तो जहां उन्होंने अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद बहुत सारे महासिन, बहुत सारी खूबियों और बहुत सारी अच्छाइयों, नेकियों का जिक्र किया था, वहीं पर यह चीज भी जिक्र की थी कि हम उनकी पैरवी इसलिए करते हैं, हम उनके ऊपर ईमान इसलिए लाए हैं क्योंकि वो पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देते हैं। एक रिवायत सुनिए पड़ोसियों के सिलसिले में, और इस रिवायत के बयान करने वाले हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े गौर से आप हजरात सुनेंगे। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल अस्हाबि इंदल्लाह खैरुहुम लिसाहिबिही। दोस्तों में से, साथियों में से, मित्रों में से सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा साथी अल्लाह ताला के नजदीक वो है जो अपने दोस्त के लिए बेहतर हो, खैर के कामों में, भलाई के कामों में, गमगुसारी के कामों में, दिगर उमूर में। साथियों में सबसे बेहतर साथी, दोस्तों में सबसे अच्छा दोस्त अल्लाह ताला के नजदीक वो है खैरुहुम लिसाहिबिही, जो अपने दोस्त के लिए, अपने साथी के लिए बेहतर हो। व खैरुल जीरानी इंदल्लाह खैरुहुम लिजारिही। पड़ोसियों में से सबसे अच्छा पड़ोसी अल्लाह ताला के नजदीक वो पड़ोसी है
जो अपने पड़ोसी के लिए सबसे ज्यादा अच्छा और बेहतर हो, हुस्न सुलूक करने वाला हो। ये रिवायत सुन्नत तिरमिज़ी की रिवायत है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत की तस्हीह फरमाई है और सही करार दिया है। भाइयों और साथियों, हमें याद रहना चाहिए पड़ोसी का मामला बहुत ही गंभीर है और पड़ोसी के हुकूक की अदायगी एक तरह से हमारे ऊपर हस्बे इस्तिताअत वाजिब है। और पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक करना ये वो नेक अमल है जिसके जरिए उम्र में इजाफा और उम्र में बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक करने से अच्छा मुआमला, अच्छा अखलाक और अच्छा बर्ताव करने से गुनाह भी माफ होते हैं, उम्र बढ़ती है, घरों में बरकतें आती हैं। साथ ही साथ पड़ोसी के साथ अच्छे बर्ताव करने से गुनाह भी अल्लाह ताला माफ फरमाता है और दरगुजर फरमाता है। चुनाचे हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी एक हदीस कुदसी हम और आप सुने, और ये हदीस कुदसी इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है और इसे अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने हसन करार दिया है। अल्लाह के रसूल अकरम सब फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन मुस्लिमिन यमूतु यशहदु लहू तलातु अबियातिन मिन जीरानिही, जब भी कोई मुसलमान आदमी की वफात होती है और उसके पड़ोस के तीन घर वाले उसके अच्छे होने की, नेक होने की गवाही देते हैं, तो अल्लाह ताला कहता है अबिल तो शहादत इबादी, मैंने अपने इस मय्यत के पड़ोसियों जैसे बंदों की गवाही कबूल फरमा ली। जब कोई आदमी वफात पर जाता है, पा जाता है, उसके आसपास के कई पड़ोसी हैं, लेकिन उनमें से तीन पड़ोसी अमानतदारी के साथ, दियानतदारी के साथ ये गवाही देते हैं कि ये हमारा पड़ोसी जो आज जला गया, मर गया, अच्छा था, दीनदार था, नमाज रोजे का पाबंद था, तौहीद का पाबंद था, इसका मामला हमारे साथ अखलाक़े नबवी के मानिंद था, ये हमारे साथ अच्छा बर्ताव और हुस्न सुलूक किया करता था। तो जब तीन घर के पड़ोसी लोग उसके बारे में गवाही देते हैं अच्छे होने की, नेक होने की, और नेक होने के लिए तौहीद, इत्तिबाए सुन्नत, पंज वक्ता नमाज की पाबंदी वगैरह वगैरह ये जरूरी है, तो अल्लाह ताला कहता है कि मेरे इस बंदे के बारे में जिन लोगों ने गवाही दी, उनकी जो ये पड़ोसी लोग उसके अच्छे होने की गवाही देते हैं, नहीं जानते, उसको मैंने माफ कर दिया। तो गोया इस रिवायत से ये बात मालूम होती है, राजी होता है और गुनाहों को दरगुजर फरमा देता है, गुनाहों को माफ फरमा देता है। आज अगर समाज के अंदर देखा जाए तो मुख्तलिफ तरह के लोग समाज के अंदर पाए जाते हैं। कुछ अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं जैसे कि करना चाहिए, लेकिन बसा औकात दिलों में शैतान वसवसे डालता है और कहता है यार ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली बजाने के लिए दो हाथ चाहिए। मैं पूरी जिंदगी 6 साल से, 12 साल से, 50 साल से अपने इस पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव कर रहा हूं, लेकिन ये कभी मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। खास तौर पे औरतों के अंदर ये चीज ज्यादा आ जाती है।
मैं डेली पकाती हूँ। फरमाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मैं अपने घर में कबाब बनाती हूँ, गोश्त बनाती हूँ, बिरयानी बनाती हूँ और मुख्तलिफ डिश बनाती हूँ। जब भी बनाती हूँ अपने पड़ोसी को देती हूँ, लेकिन ये बंदा कभी मेरे घर में नहीं देता, बल्कि अपने घर का पूरा कचरा मेरे दरवाजे पर ला करके डाल देता है। और फिर उस पड़ोसी की नफरत एहसान करने वाले पड़ोसी के दिल में आ जाती है। किसने गेम खेला? ये शैतान ने गेम खेला। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हम जो पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, पहला फायदा मेरा है कि पड़ोसी का? मेरा फायदा है, दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से। एक तो हम उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हुए अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करते हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल का हुक्म है जब घर में कोई चीज, किसी चीज को हकीर और मामूली ना समझो। जब घर में कोई चीज सालन के नाम पे बने तो पानी ज्यादा कर दो ताकि पड़ोसी को भी दे सको। तो एक तो हम अल्लाह के रसूल के फरमान पर अमल करते हैं, दूसरा हम अल्लाह के फरमान पर अमल करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव और हस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। तीसरा, अल्लाह ताला अगर मेरी नीयत में इखलास है, सच्चाई है, तो अल्लाह ताला मेरी उम्र में बरकत देगा, मेरे घरों में बरकतें उतारेगा। साथ ही साथ अल्लाह ताला मेरे गुनाहों पर पर्दा डाल देगा। और इसके अलावा कितना भी वो हो सकता है, वो आपके नेक होने की गवाही भी दे, ये भी हो सकता है। पीठ पीछे आपके लिए दुआएं भी करता रहे। हाँ, ये बात जाने रखो, पड़ोसी की इतनी अहमियत है कि पड़ोसी ही आपका रखवाला, आपके इज्जत व आबरू का रखवाला, आपके घर का रखवाला है। और पड़ोसी ही आपके इज्जत को नीलाम करने वाला हो सकता है, आपके घरों में चोरियां करने वाला होता है। आज समाज के अंदर खास तौर पर इस वक्त पड़ोसियों के साथ बड़े गलत बर्ताव किए जाते हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे, चाहे वो पड़ोसी करीबी रिश्तेदार हो या दूर का रिश्तेदार हो या आम मुसलमान हो या आम काफिर हो, यहां तक कि अल्लाह हिदायत दे हमें और हमारे जरिया सारे लोगों को हिदायत दे। घर की, पड़ोस की लड़की बसा औकात कुछ शरपसंदों के शर से, हैवानों की हैवानियत से, दरिंदों की दरिंदगी से महफूज नहीं रहती। चोरियां भी अपने पड़ोस के खेतों में करते हैं, अपने पड़ोस के घरों में चोरियां भी करते हैं या कराते हैं। इज्जत और नामूस भी लूटने की नापाक साजिशें और कोशिशें करते हैं। बल्कि बास ऐसे हैवानी सिफत के लोग होते हैं जो बरमला कहते हैं, मैं तौहीद वाला हूं, मैं समझदार हूं, मैं दाना और बीना हूं, लेकिन बिला कसूर, बिला किसी पड़ोसी के जुर्म के, पड़ोसी को हर तरह से ईज़ा रसानी में, तकलीफ पहुंचाने में झिझक नहीं महसूस करते, दरेग नहीं करते, बहुत ही बुरे बर्ताव करते हैं। बात बात पे लाठी और डंडे निकल आते हैं, नफरतें होने लगती हैं, वगैरह वगैरह। हालांकि पड़ोसी के घरों में चोरियां करवाना, किसी तरह की भी चोरी हो, दसियों चोरियों से बढ़कर के है। आइए एक हदीस हम सुने, और ये रिवायत मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया है। मा तक कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा तक़ूलूना फ़ी ज़िना, ज़िना के बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है, क्या जानते हो, बताओ क्या राय है आप लोगों की ज़िना के बारे में। सहाबे कराम ने कहा कि हरामुन, ज़िना तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम है,
हर्रमहुल्लाहु व रसूलुहु, ये एक ऐसा गुनाह है, पाप है, जुर्म है जिसे अल्लाह ताला ने और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम फरमाया है। साहबे किराम ने जवाब दिया, और ये जना क़यामत तक के लिए हराम है, हमेशा हमेशा के लिए हराम है। ये सुनने के बाद अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिअन यज़नी रजुलुन, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई आदमी 10 औरतों से जना करे, उन 10 औरतों से जना करना अपने पड़ोसी की बीवी से जना करना कहीं ज्यादा हल्का है। यानी एक आदमी है बदकिमाश, वो 10 औरतों से मुंह काला करता है, बदकारी करता है, जना करता है, लेकिन अगर वही आदमी अपने पड़ोस की बेटी से, अपने पड़ोस की बीवी से जना करता है, तो उस अपने पड़ोस की बेटी से एक बार जना करना 10 औरतों की जना पर भारी है। आप अंदाजा कीजिए। और यही हाल चोरी का भी है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे अपनी किताब सही तरगीब व तरहीब के अंदर सही करार दिया है। अब आप देखिए, गोया जहां पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है, जिससे उम्र बढ़ती है, गुनाह माफ होते हैं, घरों में बरकतें और रहमतें आती हैं, घर में आबाद होता है, वहीं पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह ताला ने या हमारे दीन इस्लाम ने हमें दोनों चीजों का हुक्म दिया है। पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करने का, अच्छे से अच्छा बर्ताव करने का, साथ ही साथ अपने शर से, अपने फसाद से, अपने जुर्म से, अपने गुनाहों से पड़ोसी को महफूज रखना वाले। आमतौर पर एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपने शर से खुद बचाए और दूसरों को अपने शर से बचाए, लेकिन पड़ोसी को अगर हम तकलीफ पहुंचा रहे हैं, हुस्न सुलूक नहीं करते, बल्कि प्लस हम तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उसकी इज्जत और आबरू ले रहे हैं, उसके हुकूक में ख्याल नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में गलत सोच, बेकसूर गलत सोच रख रहे हैं, उसकी लड़कियों के साथ हम अटखेलियां कर रहे हैं, जनाकारियां का प्लान बना रहे हैं या जनाकारियां कर रहे हैं, तो ये और बड़ा गुनाह है मेरे भाइयों साथियों। लिहाजा सामाईन किराम, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी उम्र को बढ़ा दे, हमारी उम्रों को दराज कर दे, हमारी उम्रों को तवील कर दे, तो हमें चाहिए कि हम जिस तरह अपने अहले खाना के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बच्चियों के साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करते हैं, उनको रूठने नहीं देते, उनको गमज़दा नहीं होने देते, उनकी हर ज़रूरत हम पूरी करते हैं, अपने अहले खाना की खुशियों को अपनी खुशी समझते हैं, अपने अहले खाना के दुख को अपना दुख समझते हैं, ऐसे ही हमें चाहिए कि हस्ब इस्तिताअत और ताकत के मुताबिक हम अपने पड़ोसी को भी खुश रखें, इस्लाम की तालीम के मुताबिक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई के मुताबिक हम अपने पड़ोसी के साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करें। मिसाल के तौर पर मैं अता रहमान सईदी ट्रेन में आपके साथ हूं, बस में आपके साथ हूं, किसी दीनी मजलिस में आपके बगल में बैठा हूं, नमाज में मस्जिद में मैं आपका पड़ोसी हूं वगैरह, खेत में, सफर में, बाजार जाने में, दुकान में खड़ा हूं, मैं आपका पड़ोसी हूं। अब आपको मैं गाली दूं, आपका सामान चुरा लूं, आपके खिलाफ दुकानदार को भड़का दूं, आप के पीछे आपकी बीवी खड़ी है,
जो है हमारी बहन और हमारी पड़ोसी हो उतनी देर, या ट्रेन में एक साथ हैं, हम उसके साथ अपने मुंह काला करने का नापाक प्लान बनाएं वगैरह वगैरह, आपको कैसा लगेगा? बताइए। आप कितने भी सीधे साधे हो, आप कितने भी सबरदार हो, आप कितने भी कमजोर हो, आप कितने भी ताकतवर हो, क्या आपको लगेगा? यही ना कि सबसे पहले तो मुझे बुरा भला कहेंगे क्योंकि मैंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है। यही ना कि अगर आपके बस में है, आपकी ताकत में है, तो 2-4 तमाचे रसीद करेंगे, है ना। अगर मैं आपका पड़ोसी हूं और गलत बर्ताव कर रहा हूं, दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से, समाजी एतबार से, तो चलेगा, तो हमें हथकड़ी भी पहनवाएंगे। लेकिन अगर आप मजबूर हैं, मेरे हर जुल्म को आप देख रहे हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं, हमारा मुकाबला करने की ताकत नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूं क्योंकि मैं मालदार हूं, मैं सोर्सफुल हूं, मेरे बच्चे ज्यादा हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मजबूर हैं, मुझसे डिफेंस करने की ताकत नहीं है, बदला लेने की ताकत नहीं है, हमारे सर को रोकने की ताकत नहीं है, हमारे शैतानी मिजाज से मुकाबला करने की जिस्मानी माली ताकत नहीं है। लेकिन दिल में आपके क्या आएगा? आपको दुख होगा। और एक मुसलमान को दुख देना हराम और नाजायज है। एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना हराम और नाजायज है कि नहीं? साथ ही साथ ऐसे मौके पर जब अता रहमान सईदी, अल्लाह न करे, आपका पड़ोसी, अभी करीबी पड़ोसी है, आपके ऊपर, आपके साथ गलत बर्ताव कर रहा है किसी भी तरह का, तो आपके दिल से आह और बद्दुआ जरूर निकलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं कि एक साबिर और शाकिर बंदा भी सब्र नहीं कर पाता, बिना कस्तो इरादा के उसके दिल से आह निकल जाती है, बद्दुआ निकल जाती है, क्योंकि वो मजलूम है। और आप याद रखें कि अल्लाह के दरमियान और मजलूम की बद्दुआ के दरमियान कोई पर्दा नहीं है, बल्कि चंद गुनाह ऐसे हैं जिनका बदला मुकम्मल तरीके से आखिरत में मिलने के साथ साथ अल्लाह ताला जल्दी उसका बदला दे देता है। उन्हीं में से माँ बाप की नाफरमानी और जुल्म है। अब अगर जो पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक करने से उम्र बढ़ती है, गुनाह माफ होते हैं, अगर हर मुसलमान अपने तई पड़ोसी के हुकूक को जान ले, पढ़ ले, समझ ले और अमल करे, तो देखिए मुसलमानों के अंदर किस तरह नफरतें खत्म हो जाएंगी, मोहब्बतों का शीश महल बन जाएगा और ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होंगे। आपस में इत्तेहाद इत्तिफाक और भाईचारगी होगी। फिर वहां अमीरी और गरीबी की बात नहीं होगी, फिर वहां मालदारी या बेकसी की बात नहीं होगी। भाई ये हदीस तो अमीरों के लिए भी है, गरीबों के लिए भी है, मौलाना लोगों के लिए भी है, हाजी साहब के लिए भी है, नमाजी साहब के लिए भी है, तहज्जुद गुजार के लिए भी है और खाली फर्ज की पाबंदी करने वालों के लिए भी है कि ऐ मुसलमानों, आपका पड़ोसी चाहे आपका करीब तरीन रिश्तेदार हो या आप मुसलमान हो या गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, हिंदू क्यों ना हो, चमार हो, रैदास हो, कोरी हो, पासी हो, अहिर हो, ब्राह्मण हो, पंडित हो, आप चूंकि मुसलमान हैं, आप चूंकि मुसलमान हैं, इसलिए दीन इस्लाम ने आपको हुक्म दिया है कि आप पड़ोसियों के साथ अच्छे बर्ताव करो और इस अच्छे बर्ताव का सिला और बदला यकीन के साथ
इखलास के साथ, सच्चाई के साथ अल्लाह ताला से चाहो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्र भी बढ़ेगी, गुनाह भी माफ होंगे, घर आबाद हो जाएगा और वफात के बाद जिक्र खैर अल्लाह ताला आपके लिए अपने बंदों में डाल देगा। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं, मेरी बहनों, अगर आप चाहती हैं या आप चाहते हैं कि आपकी उम्र में इजाफा और बढ़ोतरी हो, तो आप अपनी उम्र कीजिए किसके जरिया? पड़ोसियों के साथ अच्छे बर्ताव करके। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को खुसूसियत के साथ बंदों के हुकूक की अदायगी करने की तौफीक अता फरमाए और अपने हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए और पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करने की तौफीक अता फरमाए और पड़ोसियों के साथ हमें शर अंगेज ना बनाए या हमारे दिलो दिमाग में पड़ोसियों के खिलाफ कोई खियानत और कोई बदमाशी आए तो अल्लाह ताला हमें वो तकवा दे कि हम उस गुनाह से बच जाएं। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।